नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोपी गिरफ्तार, युवती को झांसा देकर उसकी 3000 आपत्तिजनक फोटो और 15 वीडियो बनाए, फिर 5 लाख रुपए मांगे। नहीं थम रहे आत्महत्या के मामले, 2 और युवकों ने लगाई फांसी। एक प्रेम प्रसंग से तनाव में था तो दूसरे ने सुसाइड नोट में लिखा, मर्जी से चुनी मौत। अपहरण के आरोपी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत, परिजनों ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। नगर निगम की कार्रवाई का हुआ विरोध, सड़क पर उतरे उदयपुर के फुटकर व्यापारी, दिल्ली गेट पर महिलाओं ने की नारेबाजी। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने ली पॉलिटिकल क्लास, कहा पार्षद अभी जनता से दूर रहे तो अगले साल चुनाव में जनता हमसे दूर हो जाएगी। और होटल को नोटिस, पिछोला का घाट 3 दिन में पहले जैसा करे वरना न जेटी रहेगी न नाम। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के दौरान अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी कन्हैया लाल खारोल को गिरफ्तार किया है। हिरणमंगरी थानाधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि कन्हैया लाल द्वारा पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती कर अश्लील वीडियो बनाए। इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर रुपए की मांग की गई। इस संबंध में युवती ने हिरणमंगरी थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वह उदयपुर में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। इस दौरान उसकी मुलाकात कन्हैया लाल से हुई। कन्हैया ने पीड़िता को किराए पर घर दिलाने में मदद की। इसके बाद कन्हैया का पीड़िता के घर आना जाना था। ऐसे में एक दिन कन्हैया ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती करके उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली। इसके बाद वह उसे डरा धमकाकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि कन्हैया के पास उसकी लगभग 3000 आपत्तिजनक तस्वीरें और 15 वीडियो हैं, जिन्हें वह सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जब पीड़िता द्वारा उसे पैसे नहीं दिए गए तब कन्हैया ने उसकी तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया। शहर में युवाओं के आत्महत्या करने के मामले थम ही नहीं रहे हैं। अब सुखेर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी और समीना थाना क्षेत्र के डाकन कोटड़ा में 2 युवकों ने फांसी लगा ली है। कैलाशपुरी में आत्महत्या करने वाले 26 साल के दिवेश पुत्र दीपक माली ने सुसाइड नोट में खुद की मर्जी से कदम उठाना लिखा, तो डाकन कोटड़ा में 20 साल के कन्हैया लाल पुत्र भीमा गमेती का प्रेम प्रसंग के कारण खुदकुशी करना सामने आया है। शहरी थाना क्षेत्र में 16 दिन में 7 युवकों और 1 किशोरी ने आत्महत्या की है। इस पर मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि यह इंपल्सिव यानी कि बिना सोचे समझे की गई आत्महत्याएं हैं। इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ मिलना जरूरी है। बता दें कि 1 दिसंबर को उदयपुर स्थित होटल में कांस्टेबल बीकानेर बाहेड़ी निवासी हेमंत ने प्रेम प्रसंग के मामले में 3 को बड़गांव में लोकेश ने लॉकडाउन में कारोबार में घाटा होने से, 9 को गारियावास में कांस्टेबल नरपत रावत ने भी प्रेमिका से शादी के लिए परिजनों के राजी नहीं होने पर, 12 को सवीना गोकुल विलेज में मानसिक बीमार वीरेंद्र ने, 14 को धामदर निवासी सुगुना ने खाना बनाने की बात पर विवाद से और 14 को नशे में वेशा गमेती ने फांसी लगा ली थी। सुखेर थाने के एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम सुसाइड की सूचना पर दिवेश के घर पहुंचे, जहां सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसमें लिखा था कि मेरी मर्जी से यह कदम उठा रहा हूं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। पूछताछ में सामने आया कि दिवेश के माता पिता और बहन निजी हॉस्पिटल में काम करते हैं और पत्नी गर्भवती है। मंगलवार सुबह परिवार के सदस्य काम पर चले गए थे, वो भी दिन को बाजार में घूमता दिखाई दिया। शाम करीब 5 बजे मां के घर पहुंची तो फंदे से लटका मिला। आत्महत्या के पीछे कारणों के बारे में परिजनों से पूछताछ चालू है। उदयपुर जिले के सायरा थाना इलाके में नाबालिग अपहरण मामले के आरोपी की संदिग्ध मौत के मामले में आज जमकर हंगामा हुआ। 1 वर्ष पुराने मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए 35 वर्षीय लालाराम गरासिया की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लालाराम की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस कस्टडी में हुई मौत को संदेहास्पद बताया और पुलिस पर लालाराम से मारपीट के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लालाराम के परिजनों से समझाइश कर जेल में बंद अन्य कैदियों द्वारा बातचीत कर मामला शांत करवाया। लालाराम गरासिया की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। ऐसे में अप्राकृतिक मृत्यु होने पर सीआरपीसी की धारा 174 में मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं मौत कस्टडी में हुई है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है। लालाराम के परिजन नाथूराम ने इस पूरे मामले को संदेहास्पद बताते हुए लालाराम की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। नाथूराम ने कहा कि पुलिस द्वारा लालाराम से मारपीट की गई, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। इधर पुलिस ने नाथूराम के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लालाराम गरासिया को उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने 1 साल पुराने नाबालिग अपहरण के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की पूछताछ के लिए लालाराम के साथ उसके परिजन कालूराम को भी हिरासत में लिया था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद
हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर के दहली गेट चौराहे से मंगलवार को अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अब अगर नगर निगम की इस कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को शहर के थड़ी ठेला व्यापारियों ने दहली गेट चौराहे पर पहुंचे जमकर हंगामा भी किया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। फुटकर व्यापारियों का कहना था कि नगर निगम द्वारा पूर्व में उन्हें तांगा स्टैंड पर पार्किंग बनने के बाद वहां से हटाकर दहली गेट चौराहे पर बैठाया गया, लेकिन नगर निगम ने अब दहली गेट चौराहे से भी फुटकर व्यापारियों को हटा दिया है। ऐसे में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फुटकर व्यापारी पुष्पा का कहना था कि वह पिछले 30 साल से उदयपुर में सब्जी बेचने का काम कर रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके साथ अब इस तरह का व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुष्पा ने कहा कि आजीविका चलाने के लिए सिर्फ सब्जी बेचने का ही काम था और अब प्रशासन हमें वह भी नहीं करने दे रहा है। ऐसे में 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं दहली गेट चौराहे पर सब्जी बेचने वाले मुकेश का कहना है कि नगर निगम द्वारा हमें लाइसेंस आवंटित है, बावजूद इसके नगर निगम हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में हमारा रोजगार छिन गया है और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं नगर निगम की इस कार्रवाई को उप महापौर पारस सिंघवी ने सही ठहराया है। पारस सिंघवी ने कहा कि शहर में अवैध रूप से बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ निगम अभियान के तहत कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में शहर में अवैध रूप से बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ निगम अभियान के तहत कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में शहर की सड़कों पर अवैध रूप से बैठे थड़ी ठेला व्यापारियों पर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने पार्षदों को जनता से जुड़े रहने की नसीहत दी है। श्रीमाली ने कहा कि आमजन से कनेक्ट ही रहे तो लोग खुद को आपसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसका असर अगले चुनावों में दिखेगा, जब जनता हमसे भी दूर भागने लगी। श्रीमाली नगर निगम बोर्ड का 1 साल होने और पंचायती राज चुनाव निपटने के बाद बुधवार को भाजपा संगठन के समन्वय को लेकर पार्षदों और मंडल पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। पार्टी कार्यालय में इस बैठक में मेयर GS टांक भी शामिल हुए। श्रीमाली ने पदाधिकारियों और पार्षदों को संगठन की छवि बनाए रखने की दी। यह भी कहा कि पार्षद वार्डों में जरूरी कामों की सूची संगठन और मेयर को दें, ताकि प्राथमिकता के अनुसार काम करवाए जा सके। मेयर GS टांक ने कहा कि इस समय निगम के पास बजट कम है, लेकिन उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में स्थिति सुधरेगी और निगम तेजी से विकास कार्य शुरू कर सकेगा। पार्षदों के मन में कोई बात हो तो खुलकर जिलाध्यक्ष को बताएं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ताराचंद जैन, डिप्टी मेयर पारस सिंघवी, जिला महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष प्रेम सिंह शक्तावत, राजकुमार चित्तौड़ा, विजय लक्ष्मी कुमावत आदि भी मौजूद थे। शहर के झीलों के अस्तित्व पर बढ़ते खतरे को लेकर खुलासे के बाद प्रशासन सख्त हुआ। पिछोला में जेटी उतारने के लिए ऐतिहासिक पंचदेवरिया घाट तोड़ने पर बुधवार को निगम ने होटल उदयकोटी संचालक को नोटिस दिया। कहा कि घाट को 3 दिन में वापस पहले जैसा करे, वरना न जेटी रहेगी न झील में नाव चलाने का लाइसेंस। होटल प्रबंधन को 3 दिन में घाट की मरम्मत कर इसके फोटो निगम में पेश करने की हिदायत दी गई है। दूसरी ओर UITP हरकत में आ गई है। दल ने झील क्षेत्र में बिना मंजूरी बन रहा पक्का निर्माण ढहा दिया। निजी स्वार्थ के लिए ऐतिहासिक घाट तोड़ने का मामला मीडिया
द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस पर निगम प्रशासन ने गार्ड लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सवाल उठे तो 2 दिन तक होटल प्रबंधन के प्रति नरमी बरतने वाला निगम चेता। आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट ने होटल उदय कोठी के प्रोप्राइटर विश्व विजय सिंह के नाम नोटिस जारी किया। कहा कि पिछोला किनारे जेटी के लिए घाट की सीढ़ियां तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। यह राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194, 245 का उल्लंघन है। आयुक्त ने सख्त हिदायत दी है कि पंचदेवरिया घाट पर बिना अनुमति कोई निर्माण या तोड़फोड़ ना करे। जो तोड़फोड़ की गई है उसको 3 दिन में मरम्मत करवाएं। आयुक्त ने ऐसे मुकेश पुजारी को भी पाबंद किया है कि वे जेएन लगाकर घाट की मरम्मत तय कराएं। यूआईटी में बुधवार को हुई बैठक में कलेक्टर चेतन देवड़ा ने झीलों को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई है। कहा कि मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ की कमी हो तो बताएं, लेकिन झीलें हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए। कलेक्टर ने यूआईटी सचिव अरुण हसीजा से बोले, हमारे पास लेक पेट्रोलिंग टीम है जो सिर्फ झीलों की निगरानी के लिए बनी है, उसे और ज्यादा सक्रिय किया जाए। फतेहसागर के साथ ही पिछोला पर भी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। झील किनारे होने वाली हर गतिविधि का पता पेट्रोल टीम को रहना चाहिए। झीलें हमारी प्राथमिकता है और इन्हें लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।